अब हम लोग को पढ़ना आज चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह आप लोग जानते हैं, यह बिहार के सबसे मशहूर, ठीक है ना, सत्याग्रह है। बिहार के किस जिला से हुआ था? बिहार के चंपारण जिला में। कौन सा जिला में? चंपारण जिला में। देखिए, हम आप लोग को बता रहे हैं, बिहार के चंपारण जिला में अंग्रेजों से तंग आकर किसान ने अपने नेता राजकुमार शुक्ल के पास गए और बोले कि महाराज, अगर आप कोई उपाय नहीं लगाएंगे तो हम लोग की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है। दिन प्रतिदिन स्थिति खराब होने के कारण क्या था कि वहाँ पे नील की खेती जबरना कराई जाती थी। किसकी खेती? नील की खेती। और अंग्रेजों द्वारा यह नियम लगा दिया गया था, ठीक है ना, तिनकठिया प्रणाली। तिनकठिया प्रणाली का मतलब होता है 3/20। 3 का होता है 20, यानी एक, किसका मोबाइल है? गजब, ये मैसेज जो आएगा ना तो बजेगा, इस सब में बजेगा। क्या बताया गया? यहाँ पे नील की खेती के लिए अंग्रेज ने बात किया किसानों को, और उसको करना था 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील पर खेती करना है, नील की खेती करना ही करना है। अन्यथा उस पर क्या किया जाता था? प्रेशर, दबाव डाला जाता था। देखिए, नील की खेती करने पर, ठीक है ना, खेत की उर्वरा शक्ति जो थी वो समाप्त हो जा रही थी, और नील उतना कारीगर फसल नहीं था। उतना कारीगर फसल क्या था? नहीं था। नील का जो फसल है उतना कारीगर नहीं था, और जब उसको बोया जाता था तो मिट्टी की उर्वरकता शक्ति का कर लेता था, सूख लेता था, ठीक है। फिर भी किसान का अंग्रेजों का आदेश था, वह मालिक हुआ करते थे। 3 कट्ठिया प्रणाली इसी को बोला गया। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जब हम लोग क्या करेंगे, बोएंगे, इसी को क्या बोला गया है? 3 कट्ठिया प्रणाली कहा गया। इसके विरोध में राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के पास चिट्ठी लिखी, लेकिन क्यों, कैसे, ये समस्या ही है। राजकुमार शुक्ल को वहाँ पे जब इनके किसान संघ के लोग वहाँ पे गए, किसान सब राजकुमार शुक्ल के पास गए, तो वहाँ के अंग्रेज ने देखा कि अरे तो राजकुमार शुक्ल जो है सभी क्या कर रहा है? किसानों को तोड़ने के काम कर रहा है। उसको उन्होंने पकड़ ली और पकड़ के कहाँ क्या कर दिया? बंद कर दिया। उस समय राजकुमार शुक्ल को 18 दिनों तक जेल में बंद कर दिया गया। वह जेल में मन 18 दिनों तक जेल में बंद कर दिया गया। वह मन सोच लिया कि हम निकलेंगे तो कोई ना कोई क्या करेंगे, इसका उपाय करेंगे। वह निकले और निकल के कहाँ गए? गांधी जी के पास उन्होंने पत्र लिखा। गांधी जी उनसे नहीं मिले, ठीक है। ये क्या किए? राजकुमार शुक्ल क्या किए, ठीक है ना, कहाँ गए? गांधी जी से मिलने के लिए मुकामा गए। मुकामा जाने के लिए उनको व्यवस्था नहीं थी। शव जो होता है, मरा हुआ लाश जो गाड़ी ढो रही थी, उसमें यह छुप के गए थे। मुकामा से किसी भी तरह कलकत्ता गए। कौन? राजकुमार शुक्ल। जब वह कलकत्ता गए, जैसे ही कलकत्ता गए, गांधी जी वहाँ से एक दिन पहले कहाँ चले गए थे? उड़ीसा चले गए, और इनको वहाँ से खाली हाथ वापस आना पड़ा। जब फिर वहाँ से उड़ीसा से महात्मा गांधी कहाँ आए? कोलकाता आए, तो उनको पता चला कि कोई राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति आया था, वह चंपारण का रहने वाला था। फिर उन्होंने चिट्ठी लिखी। किसने? महात्मा गांधी ने चिट्ठी लिखी कि जाके बोल दीजिए कि वह फिर से आए। फिर उन्होंने गए महात्मा गांधी से मुलाकात हुई कोलकाता में महात्मा गांधी से किसका मुलाकात हुआ? राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई। कब मुलाकात हुई? 8 अप्रैल 1917 को मुलाकात हुई। 8 अप्रैल 1917 को कब मुलाकात हुई थी उनसे? हाँ, महात्मा गांधी से मुलाकात हुई, और उन्होंने उसी दिन गाड़ी पकड़ के चलाए, और 9 अप्रैल 1917 में
बजे रात को बांकीपुर, पटना के बांकीपुर में स्टेशन पर उन्होंने उतरे। कौन कौन थे? राजकुमार शुक्ल, महात्मा गांधी और उनके साथ में एक और हरिलाल नाम करके व्यक्ति थे। उनके साथ में 3 आदमी थे। ये तीनों कहाँ चले गए? 1 बजे रात को कहाँ चले गए? जेपी कृपलानी के घर है। जेपी कृपलानी के घर चले गए और वहीं रात में इन्होंने क्या किया? वहीं रात में रुके और वहीं से सूचित करवाए राजेंद्र प्रसाद को, अनुग्रह नारायण सिन्हा को, ब्रजकिशोर प्रसाद को, राम नमी प्रसाद को, ठीक है ना, उनके जितना भी साथीगण थे उनको आमंत्रित करवाएं और 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह पर सुबह बैठ गए। इसकी भनक वहाँ के मजिस्ट्रेट को मिला, डीएम को मिला। इन्होंने वहाँ से आवेदन डीएम लिख के भेजा कि आप ये कैसे कर रहे हैं। इन्होंने बोला, अपना पत्र लिख के दिया, महात्मा गांधी, मैं बलिस्टर, ठीक है ना, वकील, हम इंग्लैंड से क्या है वकालत करके आए हुए हैं। इस धारा के तहत हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इस आर्टिकल्स के तहत यहाँ पे हम बैठ के शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हैं। इसमें आप कोई रोक नहीं सकते हैं। जब डीएम ने देखा कि ये क्या है, वकील है, तो डीएम साहब चुप लगा गए। 2 दिन तक वहाँ पे किसी प्रकार की कोई पुलिस नहीं आई, ठीक है ना। 2 दिन तक ले उससे उल्टा में पुलिस सुरक्षा के लिए आ गया। किसके सुरक्षा के लिए? आंदोलन के लिए। लेकिन आंदोलन में ज़्यादा लोग कहते नहीं थे। एक दिन तो वहाँ पे मात्र 10-5 की संख्या में लोग हुआ करते थे। लेकिन जैसे जब 2 दिन 3 दिन 2 दिन हो गया, वहाँ पे बहुत सारे लोग जुट गए। सब लोग के डर इस बात के थी कि उन पे केस ना कर दी जाए, मुकदमा ना कर दी जाए, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज के उस समय जितने भी सैनिक हुआ करते थे, जबरन पकड़ के उनको क्या किया जाता था? केस में फंसा दी जाती थी। उसको पकड़ा गया। किसको पकड़ा गया? अब जब सभी लोगों को वहाँ पे ये पता चल गया कि अब हम लोग को पुलिस कुछ नहीं कर सकता है, तो बहुत बड़ा भीड़ इकट्ठा हो गया। यह भीड़ को देखते हुए वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये कानून को उन्होंने वापस लिए और किसानों को जो पैसा था, किसानों के जो पैसा कर के रूप में लिया गया था, वह 25% लौटा दी गई। कितना प्रतिशत? 25% क्या कर दी गई? लौटा दी गई। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 25% क्या कर दी गई? 25% उनका लौटा दिया गया। ये कार्यक्रम 14 अप्रैल को समाप्त हो गया। डीएम वहाँ के सरकार ने वो बात मान ली, वहाँ के मजिस्ट्रेट ने बात मान ली और 14 अप्रैल को ये क्या हुआ? 14 अप्रैल 1917 को यह क्या हुआ? समाप्त हुआ। वहीं चंपारण के निकट मोतिहारी, ठीक है ना, ब्रिटिश कंपनी के मैनेजर इरविन ने गांधी जी को भोजन के लिए निमंत्रण भेजा था। क्या किया? वहाँ के वहीं पे एक मोतिहारी ब्रिटिश कंपनी के मैनेजर था, जिनका नाम इरविन था। उन्होंने इस ग्रह से, चंपारण सत्याग्रह से बहुत क्रोधित था। उन्होंने अंदर अंदर सोचा कि हम महात्मा गांधी को क्या करेंगे? मार देंगे।
भोजन पर बुलाया उन्होंने और उनको खूब बढ़िया से भोजन करा दी। भोजन होने के बाद उन्होंने अपना वेटर से, अपना भोजन बनाने वाला से बोला कि जाइए और जो दूध का गिलास उसमें क्या कर दीजिए, जहर डाल दीजिए, महात्मा गांधी को दे दीजिए। उन्होंने क्या किया कि जहर तो डाल दिया, क्योंकि उनका बात मानना था, जहर डाल दिया, लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी से ये बात जाके कह दी, जिसका नाम बतख मियाँ था। बतख मियाँ ने बोल दिया कि इसमें क्या मिलाया गया है, क्या मिलाया गया है, जहर मिलाया गया है। वह महात्मा गांधी ने दूध पीने से क्या कर दिए, इनकार कर दिए। उस समय जब वो आमंत्रण भोजन पर गए थे, उस समय 15 अप्रैल 1917 के दिन वहाँ पे गए थे, और वहीं महात्मा गांधी को मारने की प्लान जो बनाई थी वह बतख मियाँ ने चारों तरफ से क्या कर दिए, हाँ, उसको खंडन कर दिए, जिसमें महात्मा गांधी बच गए। उसी समय महात्मा गांधी को मारने के प्लान बनाई थी। तो अगर प्रश्न में हम लोग को क्वेश्चन में आता है कि महात्मा गांधी के मारने का प्लान किसने बनाया था, तो बोलिएगा ब्रिटिश नील कंपनी के मैनेजर इरविन ने भोजन आमंत्रण में बुलाया था और दूध के जरिए उसको मारना चाहता था। जिसका बेटा कौन है, बतख मियाँ थे, और बतख मियाँ ने क्या कर लिया, उनको, बतख मियाँ ने उनको बचा लिया। ठीक है, आज के लिए चंपारण सत्याग्रह में इतना ही। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह का मुख्य नेताओं का नाम अगर कोई पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा। महात्मा गांधी, सबसे पहले महात्मा गांधी को चंपारण किसने बुलाया था, राजकुमार, हाँ, राजकुमार किसने बुलाया था, आप याद रखिए, विनोद कुमार सुकुल आ रहा है। यह एक मछली चैप्टर है 10th क्लास में, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, मछली पाठ का चैप्टर है, वो भी नाम पर बार बार आ जा रहा है, इसलिए। तो आज के लिए आप लोग इतना है, धन्यवाद।